दोस्तों टू माय चैनल ए क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका जो आज का टॉपिक है डाल देंगे, सब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देंगे, विशेषण। क्या है? विशेषण। जैसे जैसे मैं नोट्स बना जाऊंगा, जैसे जैसे पीडीएफ में आगे कंटिन्यू करूंगा पीपीटी को, अब वैसे वैसे अपनी कॉपी में कर लेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट है, इससे पहले आपका हिंदी में कोटेशन है, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडजेक्टिव क्या होता है? हम बात कर रहे हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? विद एग्जांपल्स। और लैंग्वेज कौन सी है हमारी? हिंदी में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? विशेषता। क्या बताएंगे? विशेषता। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट, विशेषण परिभाषा उसकी देख ली हमने, अब उसके भेद देखेंगे और फिर उसके बाद उदाहरण। तो विशेषण के भेद हैं कितने? विशेषण के भेद है, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 और 4। कितने भेद है? 4। ऐसे आप अपनी कॉपी बना लेंगे। ठीक है, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक, और इसी को संकेत वाचक कहते हैं। आगे पढ़ लेंगे। उससे पहले जो उदाहरण है मैं कुछ दे दूं आपको, यहीं पे लिखिए आप। जैसे हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके आधार पर कैसे देखो। पहला उदाहरण लिखेंगे आप सभी। एक मिनट मैं उल्टा दूं। हाँ ठीक है, लिखिए। राम होशियार है। राम क्या है? होशियार। और होशियार क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। दूसरा एग्जांपल, राधा सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण। राम बहुत ईमानदार। ईमानदार है। देखो इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इसमें ईमानदार है, ये तो हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया? जो बहुत है, ये हो गया प्रविशेषण। ठीक है, जो इसकी भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक एक मिनट में नीचे कर देता हूँ उसको थोड़ा सा पास। हाँ, और राम, राम क्या है? संज्ञा। ठीक है, या विशेष। विशेष, एक मिनट इसको मिटा दें, विशेष। ठीक है, विशेष। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इन तीनों के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं इनके बारे में लिख देता हूँ। सुनिए, विशेष के बारे में सुनिए पहले। विशेष क्या होता है आप मुझे करिए, होता क्या क्या है इनके बारे में लिख रहा हूँ। विशेष, विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। लिखेंगे अपनी कॉपी में, जिसकी विशेषता
बताई जाए। कोई दिक्कत यहां तक? अगला ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आया था तुम्हें? प्रविशेषण। लिखिए, इसका है जो विशेषण की विशेषता बताए। जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आया था हमारे पास? विशेषण। इसके बारे में तो अभी पढ़ते ही आ रहे हैं आप। जो संज्ञा सर्वनाम की क्या होता है? विशेषता बताए। विशेषता बताए। ठीक है। एक विशेषता बताए। कोई दिक्कत यहां तक? विशेषता बताए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब इसमें एक चीज और है, और मैं करा दे रहा हूँ। सारी चीजें यहीं क्लियर करा दो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। लिखिए उदाहरण एक और लिखिए। उदाहरण इसको लिखिए। यहां आप लिखेंगे राम तेज दौड़ता। राम तेज, इसे मिटा दीजिए, एक मिनट बस। तेज दौड़ता है। राम क्या करता है? तेज दौड़ता है। ठीक है। अब मैं इसके नीचे अंडरलाइन मार्क कर रहा हूं। ये ठीक है। तो आपको बताना है। ठीक है। देखो, राम क्या हो गई? संज्ञा, आप सब जानते हो। तेज, तेज क्या? क्रिया विशेषण है। क्या है बेटा? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। और दौड़ता। अब यहाँ पे इसे क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। ये क्या है आपका? क्रिया। क्या है? क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। इस पे आप गौर करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो देखो, इसके बारे में लिख देता हूं। वह अभिकारी शब्द जो क्रिया, या फिर एक काम करो, इसको मिटाओ आप, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, शॉर्ट में लिख दो। और शॉर्ट में, ठीक है, इससे क्या आपको समझने में आसानी है। ठीक है। लिखिए, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। तो दौड़ना क्या है? एक क्रिया है बेटा। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। क्या है? वर्ब। ये इसकी विशेषता बताता है कि राम तेज दौड़ता है। दौड़ता तो है ही वो, दौड़ना तो पहली क्रिया है। और उससे भी बता रहा है क्या है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना मतलब क्या? इसकी भी ये विशेषता बता रहा है। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। तब इसका नाम रखा गया क्रिया की बताने वाला विशेषण। तो हो गया क्रिया विशेषण। ये है क्रिया, ये हो गया क्रिया विशेषण। ये सब जो क्रिया की विशेषता बताए वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। यहां तक हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आते हैं कि विशेषण का प्रयोग। यहाँ पे मैं एक स्लाइड बोले तो ऊपर, चलो यहां से आज विशेषण। क्या? विशेषण का प्रयोग। अब विशेषण का प्रयोग होता कैसे? देखिए, दो तरह से होता है। किस तरीके से? दो से। देखो, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य उद्देश्य
विशेषण, और एक होता है विधेय। कौन सा होता है बेटा? विधेय विशेषण। तो दिक्कत यहां तक। इसमें क्या होता है, ये लिख लीजिए अलग पेन से, या आपका ब्लैक होगा, ब्लैक पेन से लिख लेना। विशेषण प्लस यहाँ होता है विशेष्य, विशेषण प्लस विशेष। अब कोई ये नहीं पूछेगा विशेषण क्या विशेष क्या, पीछे क्लियर कर दिया है। और यहाँ होता है विशेष्य प्लस विशेषण। पहले क्या होगा? विशेष्य, और फिर होगा विशेषण। वो दिक्कत यहाँ आता है। अब उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है, जैसे करो इसके नीचे एरो बना लीजिए, उदाहरण में एरो बना के उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। देखो लिखिए, लाल घोड़ा, लाल घोड़ा। लाल क्या है इसमें? विशेषण, घोड़ा हो गया विशेष्य। अब यहाँ आता है गाय, गाय काली है। तो यहाँ पे जो गाय है ये विशेष्य है, काली क्या है? विशेषण। बात समझ में आ गई दोनों? ये उद्देश्य विशेषण है, वो विधेय विशेषण है। जिस बच्चों को ये चीज समझ में ना आए वो स्किप कर सकते हैं। ये मैं बेसिक से लेके मैक्सिमम लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो जो आपके काम का हो, जो तुम्हें लग रहा है ये हमारे कोर्स में इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, उतना और पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेहतर है। फिर इससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता कि आपको ऐसी कोई चीजें नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो दिक्कत, चले आगे। अब पढ़ेंगे विशेषण के भेद। यहां तक बात होती है विशेषण की खत्म, ठीक है। इसमें उद्देश्य विशेषण याद रखना, विधेय विशेषण। विशेषण प्लस विधेय, विशेषण प्लस विशेष्य होता है उद्देश्य विशेषण, ठीक है। उद्देश्य मतलब लाल घोड़ा, लाल क्या होगा? विशेषण, और घोड़ा होगा विशेषण। यहाँ विधेय, विधेय विशेषण, तो विशेष्य हो गया गाय, विशेषण हो गई, विशेषण हो गया काली, ठीक है। यहाँ पे एरो बना ले, वो ठीक है। ये इसका, ये इसका, 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 ठीक है। चले आगे। एक मिनट, यहाँ थे हम, चलो यार, विशेषण के भेद पढ़ लिए हमने, ठीक है। एक मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। जिसको लिखनी है वो यहाँ से भी लिख सकता है। विशेषण एक ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तथा ऐसे शब्दों को विशेषण आने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। काला, सुंदर, कायर इत्यादि ये विशेषण है। विशेषण के प्रकार जो मैंने ऊपर बताए वो यहाँ लिख दिए दोबारा। संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, ठीक है। इनके भी होते हैं बेटा भेद, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ेंगे गुणवाचक। क्या पढ़ेंगे? गुणवाचक। आज लिखो अपना, सब हेडिंग डालेंगे। पहले नंबर पे गुणवाचक क्या डालेंगे? गुणवाचक। एक काम करिए, एक वहां पे एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे स्लैश करके, एक मिनट इसको ब्लैक पेन में लिखो, एक मिनट। हाँ, यहाँ लिखिए, इसको क्या कहते हैं? संकेत वाचक को कहते हैं, संकेत वाचक, कहीं बोलो लिखवाए संकेत वाचक, ठीक है। एक पांचवा सा भेद होता व्यक्ति वाचक विशेषण, ठीक है। हमें वो पढ़ना नहीं है, चार ही पढ़ने, ठीक है, ठीक है। संकेत वाचक लिख लिया। अब आ जाओ, अब डालो हेडिंग। पहला क्या डालेंगे? गुणवाचक, गुणवाचक डाल दिया। विशेषण, ठीक है। सुनो आप, इसकी डेफिनेशन क्या होगी लिखेंगे सभी जने।
वे विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराए। ठीक है, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बोध कराए। ठीक है, ठीक है। कैसे संज्ञा सर्वनाम को, देखो इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। ये संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध कराए, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, ये सब इनके हैं। इसके अंदर भी हम कई सारे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक नोट डालेंगे। आप क्या डालेंगे बेटा? नोट। या नोट डालिए। डॉक्टर वासुदेव नंदन वासुदेवन प्रसाद के अनुसार, लिख लिया था ना, जो गुणवाचक हैं, गुणवाचक विशेषण के साथ भेद है। जो छोटी क्लास है वो यहाँ तक बस पढ़ लेंगे, गुणवाचक तक, कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम, और उसके बाद बस उनका उदाहरण लिख लेंगे कि अच्छा, बुरा, बस ना। ठीक है, बाकी ये पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी सारे आ जाएंगे। अभी देखो, अभी हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं आगे पढ़ते। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं। अब कौन कौन से, चलो देख लेते हैं उनको। पहला भेद है, देखिए, कालवाचक। कालवाचक में क्या होगा बेटा? पुराना, नवीन। ठीक है, आगे और दूसरा है, या नया, नया लिख दो, और भी है। ठीक है, होगा। ठीक है, आगे आप लोग सब पे एक एक दो दो लिखूंगा। ठीक है, स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक में क्या है? ग्रामीण, शहरी। ठीक है, जितनी चीज स्थानवाचक होती है। आकार बोधक, आकार बोधक। आकार बोधक में क्या आएगा? जो आकार बनाती है, चौकोर, तिकोना, गोल। ठीक है, आगे गुणवाचक, इसमें गुणवाचक आता है। गुणवाचक में क्या आएगा? ऊपर लिखा, अच्छा, मेहनती। आगे पांचवा है रंगबोधक। रंगबोधक में क्या आएगा? सफेद, काला, सारे रंग। रंगबोधक में ये आगे दशा बोधक। दशा बोधक क्या होता है? उसकी दिशा कैसी है? दुबला है, पतला है। ठीक है, सातवां दृष्ट वे, इसमें आएगा अच्छा सा। ठीक है,
बड़ा सा, ये वाले आएंगे, छोटा सा। वो दिख रहा है यहाँ तक। इसके अलावा भी कुछ चीज आती हैं, तो अलग से नोट कर सकते हैं स्टार मार्क करके। जैसे स्वाद, मीठा, ठीक है। दिशा, क्या आ जाएंगी, दिशा, ठीक है। इतना ही बहुत है यहाँ तक। दिशा, दिशा, पूर्व, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है, पश्चिमी, ठीक है। बस यहाँ आपका खत्म हो जाता है ये गुणवाचक। इतनी चीजें सब गुणवाचक में आती हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा संख्यावाचक। कौन सा है, संख्यावाचक। लिखिए, संख्यावाचक। संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसका क्या है, लिखिए डेफिनेशन। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा को बोध कराते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, तो सारी बात संज्ञा और से होगी सर्वनाम की। ये दो इंपॉर्टेंट है, बस इन दो को याद रखना। जो हमने दो पीछे पढ़ के आए ना, उन दो बातों, इसलिए मैंने पहले संज्ञा सर्वनाम पढ़ाया कि आपको बात सारी पता रहे। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पीछे क्लास देखे, फिर आगे क्लास देखे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। संख्यावाचक को भी इनने दो भागों में बांटा है। एक मिनट, ये संख्यावाचक, ना तो कोई दिक्कत। तो संख्यावाचक दो तरह की होती है। संख्या आप भी जानते हो, एक होती है निश्चित। क्या होती है, निश्चित। और एक होती है अनिश्चित। क्या होती है, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। तो पहला है जो निश्चित में, हम निश्चित वाली पहले कर रहे हैं, ठीक है। अनिश्चित में तो होती है जो काउंट ही नहीं कर सकते, निश्चित तो काउंट कर सकते हैं। पहला है गणना वाचक। क्या आ गया, गणनावाचक। गणनावाचक में वो दो होती है, पूर्णांक, अपूर्णांक। पूर्णांक कैसे बेटा, एक पूरी संख्या है, दो, दो को दो ही बोलते हो, ये तो नहीं है, तीन, 4 5 6 7 8, ये पूरी संख्या, इसे कहते हैं पूर्णांक। कहते हैं पूर्णांक। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, यस। अब आते हैं अपूर्णांक, ठीक है। क्लास थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन टॉपिक कंप्लीट होंगे पूरे, ठीक है। मतलब थोड़ी लंबी हो सकती है, लेट मतलब 30 35 40 50 मिनट की बजाय कंप्लीट एक ही वीडियो में खत्म है, लेकिन सेशन। अपूर्णांक क्या होगा बेटा, सवा, सुना होगा आप मम्मी पापा कहते होंगे सवा, ढाई, अढ़ाई, पौने, ये बेटा अपूर्णांक। डेढ़, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चले आगे। सेकंड इसका वेट, सेकंड क्या है, इसका सेकंड है क्रम वाचक। क्या है, क्रम वाचक। क्रम क्या होता है बेटा, मैंने कोई चीज कही बेटा क्रम से लग जाओ, आपने कहा भैया कैसे क्रम से लगे। क्रम का मतलब होता है बेटा, पहले पे क्या आता है, पहला, फिर दूसरा, तो सारे क्या है, क्रमवाचक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये भी, अगर ये शब्द कहीं लिखेंगे आपको सेंटेंस में, तो सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो दिक्कत यहाँ तक। अगला आवर्ती, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूँ, आपको कोई विशेषण पहचानने में दिक्कत ही नहीं होगी। आवर्ती वाचक। अब आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है बेटा कोई चीज उसके डबल दिया रही है। तुमने कहा भाई मैंने आज तो 1 रुपया दिया है, बल उसका 2 गुना होगा और कुछ 3 गुना,
तो ये क्या होगा, आवर्ती हो रही है, तुम उसमें क्या कर रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो, तो 2 गुना, ठीक है, 3 गुना, ऐसे वो चीज बढ़ती जाएगी, तो ये आवर्तता है, ठीक है। चौथा, समुदाय, समुदाय वाचक, समुदाय वाचक, समुदाय वाचक मतलब होता है बेटा समूह में, समूह मतलब आप समुदाय वाचक में कभी बंदा अकेला तो होगा नहीं, समूह में एक से ज्यादा होगा, तो उसमें लिखोगे आप दोनों, तीनों, तीनों लोग आए थे मुझे मारने के लिए समूह में, चारों, तो ये क्या हो गया, समूह, समूहवाचक। अब आते हैं प्रत्येक, प्रत्येक वाचक, प्रत्येक मतलब एक की, हर, हर एक को मारा उसने, हर जहां पे आ गया वो हो जाएगा प्रत्येक वाचक, किसका, संख्यावाचक का। प्रति, ठीक है, 5 5 2 2, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे प्रत्येक वाचक। ये भी आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सारे पे तक नोट्स बना लेना, आपके एक बार नोट्स बन जाएंगे, वन टाइम नोट्स, ठीक है, आगे तक के लिए। जब तक आप तैयारी करोगे, जहां भी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, उस लेवल तक। तीसरा, अब आ गया परिणाम, एक, इसको मैं ठीक दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, लिखिए, परिमाणवाचक, परिणाम, परिमाणवाचक, ठीक है। विशेषण लिखो, इसकी डेफिनेशन, वे विशेषण शब्द जो, तो आपको भी याद हो गया होगा, इतना तो लिखते लिखते बार बार एक ही चीज को हम लिख रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा, मात्रा या मापोल, मापोल का क्या कराएंगे, बोध कराते हैं, ठीक है। इस पे यूट्यूब पे जो भी मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, उनको कोर्स परचेज करने की जरूरत ना पड़े। बहुत लोग हिंदी का कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है, इसमें मात्रा, माप और तोड़, इसके हम क्या करेंगे बाद में। चलिए आगे, अब उदाहरण के लिए, उदाहरण, कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा उदाहरण, देखो, 2 kg टमाटर, माप तो ला गई ना अभी, 2 kg, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ठीक है, वो दिक्कत यहां तक। और एग्जाम्पल देखो उसका, थोड़ी सी, थोड़ा सा, 2 गज जमीन, ये सारी गैस की मात्रा है। 2 मीटर कपड़ा, जितना भी माप तो होगा, ठीक है। अब इसके भी भेद होंगे, हर किसी के भेद न भेद तो होंगे, तो उनको हम देखते हैं नीचे, आ जाओ, निकालो उसके भेद, देखो, परिमाणवाचक के भेद, कैसे, देखो, इसको भी बांटा गया 2 में, 2 कौन से होंगे, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, निश्चित और अनिश्चित परिणाम, अनिश्चित, ठीक है। अब निश्चित में क्या है, मैंने बोला 5 kg से, ये निश्चित है,
कुछ तेजी से, अनिश्चित है। क्वांटिटी आपने बताई नहीं, तो बस इतना सही है, इतना नोट कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं। अगला आता है जो लास्ट एंड फाइनल, कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। और एक किसी और नाम में जानते हैं, कोई बच्चा बता सकता है तो मुझे कमेंट कर दे। कौन बच्चा बता सकता है इसको किस नाम से और बोलते हैं? को मेरे से पहले लिख सकता है? चलो मैं लिखे संकेत वाचक। ये कौन नाम जानते हैं उसका? लिखवा दूं? चलो लिखो, निर्देशक। क्या है? समझ गए कितने नाम से जाना जाता है ये? अब लिखो उसका। डेफिनेशन लिख लोगे आप? देखो, जब एक सर्वनाम, थोड़ा सा लगे बेटा, ये शब्द किसका काम करना शुरू कर दे? विशेषण का कार्य करने लगे। जब एक सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करने लगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब देखो, सार्वनामिक विशेषण दोनों से मिलके है सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर, किसके बराबर है? ये सार्वनामिक विशेषण। तो दिक्कत यहां तक, इन दोनों को मिला के इसका निर्माण कराया जाता है सार्वनामिक विशेषण का। वो दिक्कत यहां तक नहीं। अब उदाहरण, ये इसके उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण मैं लिखवा देता हूँ, लिखो था। बस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्लास ओवर आती है, ठीक है? ज्यादा समय नहीं लूंगा, 32 मिनट हो चुकी हैं, ठीक है? यह है पुस्तक, यह पुस्तक मोहन की है। आपने बोला अपने फ्रेंड से कि यार ये पुस्तक ना मोहन की है, तो यह क्या हो गया इसमें? सर्वनाम। उसको दर्शा रहा है पुस्तक को, पुस्तक संज्ञा है, हमने मिलकर किसका नाम कर दिया? सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है, चले आगे। अगला एक उदाहरण लिखते हैं। यह पेन मोहन का है। यह और पेन दोनों निर्माण किसका कर दिया? सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है, लास्ट उदाहरण, कोई आदमी आया है। कोई क्या है इसमें? सर्वनाम, लिखो। और आदमी क्या है इसमें भाई? क्या होगा आदमी? कोई बच्चा बता सकता है? नहीं, संज्ञा पढ़ाई मैंने, तो ऐसे नहीं पहचान पा रहे? संज्ञा। तो सर्वनाम और संज्ञा क्या बनाते हैं? सार्वनामिक या संकेत। हम संकेत भी दे रहे हैं। कोई आदमी आया है, कौन आया तुम थोड़ी नहीं जानते उसको, कोई आदमी आया है तो आपने संकेत दे दिया, इसलिए इसको संकेत विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो संकेत हो गया यार, कोई आदमी आया। ठीक है, और एक टॉपिक जो मैंने बताया था जिसे हम पढ़ानी था हमने, अगर उसे भी कहोगे तो बता दूंगा, नहीं तो इतना ही सफिशिएंट है। इसको बस नोट में लिख लें, वैसे तो वो है नहीं इसका भेद। ठीक है, नोट में डाल के लिख लें। व्यक्ति वाचक की 5 होते हैं, ठीक है, 4 पढ़ते हैं मेनली, जो व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है,
ये भी लिख लें। पांचवा, इसमें बस ये लिखना है, जब किसी विशेषण का निर्माण, जब किसी विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो, जब किसी विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये तुम्हारा काम का नहीं है, इसे लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसको बस इसलिए करा दे रहा हूँ, इससे आप ये ना कहो आपने छुड़वा दिया व्यक्तिवाचक, कि बहुत सारे होंगे ना तो कमेंट पे बैठे होंगे बस कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे होगा, देखो यहाँ लिखूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका उदाहरण भी लिखवा दे रहा हूँ जब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक मिनट लिख लीजिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक लिख लेना पूरा विशेषण, मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी नहीं लिख, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिसे मैंने बोला पंजाब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंजाबी, ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। भारत, भारत हमारा जो है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जब हम बोलते हैं भारतीय तो ये होगा व्यक्तिवाचक विशेषण, तो हम भारतीय हैं, ये हमें व्यक्तिवाचक विशेषण आता है, ठीक है। और जैसे गुजरात, गुजराती लिखवा दूं, गुजरात गुजराती, ठीक है, इतने बहुत है, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत, तो आपका जो है इस चैप्टर का होता है डी एंड, लिख दे, यहाँ लिख दे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है आपको, लाइक, और उसके साथ साथ क्या करना है, शेयर। अगर एक बच्चा अपने 3 फ्रेंड को शेयर करेगा, एक बच्चा अपने 3 फ्रेंड को शेयर करेगा स्टूडेंट, वो आगे 3 को कर देगा और आगे 3 को, तो जो हमारी जो 1.05 के की फैमिली है बहुत ही जल्दी कहाँ तक हो जाएगी, 10 के तक पहुंच जाएगी। तो ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ, इससे कितनी जल्दी आप बढ़ाते हैं, ठीक है। और कंटेंट जो है मैं हिंदी का पूरा कंप्लीट कराऊंगा बढ़िया ढंग से, जो चीज आपके स्कूल में, कॉलेजेस में या उस लेवल पर नहीं पढ़ाई गई होंगी वहां तक मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं 0 से आपको हाई लेवल तक, जो मैक्सिमम लेवल है वहां तक कराऊंगा। जिस बच्चे को जो चीज लगे कि भाई मेरे को इतना काम का, इतना पढ़ना है, उसके अलावा नहीं, उतना पढ़ सकता है, और पूरा पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ने में ये फायदा है